मैं ऐसा देखता हूँ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बहुत बढ़िया आया। हमारी मार्केट में भी कस्टमर आने लगा है। और जो मैंने देखा, मैं जा रहा था जो आपके ऊपर वो एरिगेशन लगा रहे थे कि जैकेट दे दो, पैसे मांगने आए हैं आप, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। मैं इससे बहुत ज़्यादा जज आप जैसी संस्था के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, वो इसका मतलब गुंडागर्दी है, शरेआम गुंडागर्दी दिखा रहे हैं वो। आप तो एक मीडिया के ऑपरेटर हो, मीडिया कवर करते हो, आपके ऊपर ही एलिगेशन लगाने लगे, ये तो गलत बात है। गैंग है जी, पूरा गैंग है, इन्होंने अपनी बनाई हुई है, पूरा संस्था बनाई हुई है अपनी। ये गुंडागर्दी है और क्या है? या आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये मेरे को तो देख के रहने रह गई। वो तो कुदरती मैं यहाँ से जा रहा था, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो करना बहुत गुनाह बात है। ये तो इनका माफिया हो गया फिर। ये तो सर गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप तो मीडिया के मीडिएटर हो, आपको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए उनको। मीडिया को ये ऐसे बोलता है कोई? वो तो आप शरीफ से आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की है, मैंने देखा, ऐसे थोड़ी होता है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक आया है विशाल जी। बहुत हमारे चंडीगढ़ को बहुत राहत मिलेगी इससे। ये बहुत बढ़िया फैसला आया है, जो कि इन लोगों ने फुटपाथों पर, सड़कों पर, बाज़ारों में कब्जे कर रखे थे, पूरे चंडीगढ़ में भी, और आपने देखा मनी माजरा में भी। और जैसे आज आप रिकॉर्ड करने आए, आप बता रहे हो कि आप वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और ये लोग आपके गले पड़े हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी की इनकी गुंडागर्दी है। जो भी इनके खिलाफ जाता है या कुछ है, ये उससे हर तरह की गुंडागर्दी करते हैं। तो आपने विशाल जी देखा होगा कि अब देखो, जबकि 90% से ज़्यादा ये हट चुके हैं, ये जो 10% रह गए हैं अब उनका वो देखेंगे। उनके पास एक हफ्ते का भी टाइम है कोर्ट का, तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या रिप्लाई देते हैं वहाँ पर। ये कुछ लीडरों की भी इसमें देन है, कुछ लीडरों की मिली भगत है, कोई ऑफिसर्स की भी मिली भगत है, क्योंकि बिना किसी की उसके शय के देखो इतनी सपोर्ट किसी को मिल नहीं सकती है। और फुटपाथ और जो सड़कें हैं वो लोगों के पैदल चलने के लिए है, ना कि वेंडरों के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से कि हमारे से भी थोड़ी चूक होगी, हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रख नहीं पाए मर्डर वाला, जबकि हम ये बताते भी सरकारी जगह को लेकर इनमें आपस में कितनी मारा मारी है। एक बंदे का मर्डर भी हो चुका है यहाँ पे। प्रशासन को फिर भी अकल नहीं आई कि इनको उठा के यहाँ से मूव करें और इनको अपनी अपनी जगह पे भेजें। ये फैसला पूरे चंडीगढ़ के लिए है, और जब मानियो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो जाते हैं जी, उसके आगे कोई कारपोरेशन की स्टे नहीं चलती, कोई हाई कोर्ट की स्टे नहीं चलती, कोई भी स्टे नहीं चलती है। ये पता नहीं अब इनकी क्या मजबूरी है प्रशासन की, क्यों इतना दबदबा है, कि लीडरों का दबदबा है कि एकदम इनको साफ नहीं कर रहे। नहीं, अब ये फटीगढ़ बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि मानयोग सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ है इसके ऊपर। उसमें ये है कि अगर अधिकारी भी आनाकानी करेंगे तो वो खुद जवाबदेही होंगे इसके लिए। देखो, 1 हफ्ते का टाइम तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को है जी, 2 हफ्ते का टाइम मानयोग हाई कोर्ट को है कि जितनी इन्होंने स्टे दे रखी है उनको ख़त्म करें। और जो ये बैठे हैं, कोई ESP कहते हैं या जो स्टे वाले हैं, कि सब के लिए 1 हफ्ते का टाइम है जी। उसके बाद देखेंगे फिर, जो नहीं है तो हम मानयोग को सुप्रीम कोर्ट को हम सारा रिकॉर्ड भेजेंगे। ये बैठे हैं। व्यापार मंडल ने नहीं, हमारे मलकीत सिंह जी प्रधान है उसके। मैं जो व्यापार मंडल का चेयरमैन हूँ वो है पिपड़ी वाला टाउन का जी। तो मैं पहले व्यापार मंडल का चेयरमैन, पुलिस कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ व्यापार मंडल का। व्यापारियों के साथ मेरा मतलब जन्म से रिश्ता है, क्योंकि मेरी शुरू से ही व्यापार करते आए हैं। व्यापारियों को रेडी मार्केट के साथ इन्होंने क्या किया हुआ, मतलब बुरा हाल कर रखा रेडी मार्केट का। लोगों को फुटपाथ पे जगह लगा के जाने के लिए, फुटपाथ पे जगह लगा ली, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सरबा हो गया, सरबा होने के बाद इनको जगह दे दी गई, लेकिन ये वहाँ कोई भी शिफ्ट नहीं हुए। कारपोरेशन की क्या मिली भगत है, उस मिली भगत से इनकी फड़ियाँ लगती रही है। रेडी मार्ट जिनको अलाट हो रखी है वो लोग भूखे मर रहे हैं, और सारा सुई से लेके जहाज तक फड़ियों तक सामान मिलता था, और रेडी मार्केट में गाहक नहीं आता था। उनको किस्तें देनी पड़ती हैं और हर महीने उनको पैसे देने पड़ते हैं, और टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उसको बेनिफिट कोई नहीं हो रहा था। और जब व्यापार मंडल के प्रधान मलकीत सिंह जी ने हाई कोर्ट में डाला तो हाई कोर्ट ने इनकी फेवर ले ली, तो उसके बाद ये और चौड़े हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो मामला ये गलत कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए इनको कि इतने 48 घंटे के अंदर इनको यहाँ से जो इनको जगह दी गई है वहाँ पे बैठाया जाए। लेकिन उसके बाद फिर जाके प्रशासन ने कोई मिन्नत कर ली, उनको 14 दिन का टाइम दे दिया गया। लेकिन उन 14 दिन के टाइम में आज 5 दिन हो चुके हैं, 6 दिन, लेकिन अभी तक कोई भी फड़ी नहीं उठाई गई। और फड़ी वालों की इतना गुंडागर्दी है, कोई भी चाहे पत्रकार आए, कोई कुछ आए, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
यहाँ तक कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चंडीगढ़ प्रशासन नहीं जाग रहा। ये मनी का माजरा है जी, मनी माजरा में यहाँ मनी का माजरा चलता है। यहाँ अफसरशाही हावी है, अफसरशाही के साथ ही मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। ये कोर्टों के आदेश को भी नहीं मान के राजी। जब ये सस्पेंड होंगे ना अफसर एक दो, इनको पता चलेगा, व्यापार मंडल इनमें कंडेप्ट डालेगा कि आपने उसके साथ कुछ नहीं किया जो ऑर्डर है, तब इनको पता चलेगा। हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। व्यापारियों ने जो मुद्दा उठाया है उसको लेके चलेंगे और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया वो पालन करें। इनके पास जगह पड़ी है, सब कुछ पड़ा, उनको भेजे वहाँ पे। फिर एक और मैं बात बताता हूँ, कुछ जगह इन्होंने ऐसी लाट कर रखी है जिसको कहते हैं कि ये उठा ही नहीं सकते। उसको इन्होंने कोरोना का नाम लेके उसमें कोई एक कमेटी बना के वो उसमें 10 लोगों को जगह दे दी, लेकिन फुटपाथ पे बैठे हैं वो। और फुटपाथ पे कितने वेंडर की कितनी जगह होती है जी, 6x3, वो कितनी जगह बैठे हैं। किसी ने 15 फुट जगह कवर कर रखी है। तो वो सारे लॉ ऑर्डर वहाँ कहाँ जा रहे हैं, प्रशासन कहाँ सो रहा है। और उनके पास कोई फोटो भी खींचने चल जाए तो उसको कहते हैं ये पैसे मांगने आया हमें। तो ये इन्होंने एक वो पकड़ रखा है कि हमने ब्लेम लगाना है दूसरे पे, झूठा ब्लेम। ये सब झूठे ब्लेम लगाते हैं। इनको ये प्रशासन ने सिखा रखा है कि आपके पास कोई भी आए, कोई आपके खिलाफ बोले तो उसको बोल दे कि हमसे फल मांगते हैं, हमारे से पैसे मांगते थे। इन्होंने ये धंधा बना रखा है क्योंकि प्रशासन साथ मिला हुआ ना। जब प्रशासन साथ मिला हुआ है तो आम आदमी क्या करे। ये एक गुंडागर्दी का गैंग है। अब मनी मारे 2 मर्डर हो चुके हैं। पहले स्वाली गार्डन के पास एक मर्डर हुआ था, उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल के पास मर्डर हुआ था, उसके बाद समाधि गेट पे एक के छुरी मार दी थी। इतनी गुंडागर्दी यहाँ हो चुकी है, ये किसी को समझते ही नहीं। कुछ भी वेंडर ये सोचते हैं कि हमारा ही राज है और हम ये जो चाहेंगे वो करेंगे। ये ना पत्रकार को समझते हैं ना किसी लीडर को समझते हैं, क्योंकि अफसर इनके साथ मिले हुए हैं। जब तक अफसर इनके साथ मिले हुए हैं तब तक ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अब अफसरों को भी देखना पड़ेगा कि उन्हें अपनी नौकरी बचानी है या इनका साथ देना है।